हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी को लेकर के। डियर्स, आज जब आप अच्छा इनर वर्क करके आगे बढ़ते हो, ठीक, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे आपकी स्पिरिचुअल टीम रखती है। ठीक है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखती है, आपको बहुत सारा अच्छा ग्रोथ की एनर्जी में देखना चाहती है। ठीक, और क्योंकि ग्रोथ की एनर्जी में देखना चाहती है तो इसके लिए आपको कुछ पावर्स देती है जो कि 3D के लोगों से अलग होता है। बट कई बार कुछ सोल्स ने अगर अपने अंदर ग्रजेस रखे हैं, अगर अपने अंदर नेगेटिविटीज रखी है, ठीक है, किसी भी पुराने वुंड का एनर्जी रखा है अपने ऊपर, तो मानकर चलिए कि इस तरह से नेगेटिव एनर्जी इनको असर करेगी ही करेगी। क्लियर हुआ आपको? अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखो, अगर आप समझो आप ये पर्सन हो, ठीक, और इस पर्सन ने कुछ ईयर्स लगा के, मान लो कम ले लेते, चलो 4 ईयर्स लगा के अपनी एनर्जीज को पूरी तरह बैलेंस किया, शांत किया, पॉजिटिव किया, और उसको उसके स्पिरिचुअल टीम ने पावर्स दी जिससे उसके चक्रास जो है अच्छी एनर्जीज में आए, चक्रा का वाइब्रेशन बढ़ा, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ी। फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान दो, उसके बाद अब ये व्यक्ति के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ अथॉरिटी है, कुछ पावर्स है, साथ में अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने पुराने ग्रजेस को याद रख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उस वक्त में ये चीज भूल जानी चाहिए? कारण क्या है? देखो, जिस वक्त आप अच्छी एनर्जीज में होते हो उस वक्त आपको अपनी पुरानी चीजों को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज ना एक बैगेज की तरह हाथ में, दोनों हाथों में बैगेज की तरह आपके साथ में चल रहा होता है। ऐसे जिसकी जरूरत खत्म हो जाती है, पर क्योंकि आपको एक रिबेलियस एनर्जी रहती है तो जिसकी वजह से आपको उसको पकड़ करके कैरी करना एक जरूरत मानते हो, आप समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो चीज हमने छोड़ दी तो हम उससे सीखी हुई विजडम भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, उस विजडम को लीजिए और उस बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। कारण हमेशा अगर वो चीजें आप मन में रखोगे, अच्छा इन्होंने मेरे साथ में वैसा किया था, ठीक है, पिछले 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले ये किया था, तो वो चीजें हमेशा आपको पेन देंगी। 10 साल पहले बस वन टाइम, ओनली वन टाइम वो चीज हो गई, हो चुके, दैट्स इट, खत्म, अभी नहीं हो रही, फिर से नहीं हो रही। पर आप क्या कर रहे हो, अगर 10 साल तक उसको कैरी करके लेकर आ रहे हो, तो मानकर चलिए उन 10 सालों में अगर आपने उस चीज को अपने को कुछ 100-150 बारी बोला है, 10 साल में मैं कम बता रही हूँ आपको, 100-150 बारी अगर आपने उस सिनारियो को वापस याद किया है, तो मानकर चलिए कि उन 2-4 लोगों को जिनको आज आप जिम्मेदार मानते हो, उन 2-4 लोगों ने तो वो सारी चीजें एक बार की थी आपके साथ, एक बार आपको कुछ बुरा बोला या एक बार कुछ किया। आपने ये जो 100-150 बारी 10 साल में अपने अंदर वो चीजों को चलाया है, आपने 100-150 बारी वो सेम चीज अपने साथ में खुद कर ली। उस व्यक्ति ने तो नहीं बोला आपको, है ना, उस व्यक्ति ने तो आपको नहीं बोला कि वो सारे ग्रजेस आप आज याद रखो, अपने को फिर से बोलो। हो सकता है कि वो अगले 2 साल में सुधर गया, अब वो इस तरह की एनर्जी आपके लिए नहीं रखता, पर आपको वो पुराना समय याद है। ठीक है, तो पास्ट को छोड़ देना इसलिए जरूरी होता है। अब आप बताओ, अब आप किसको ब्लेम करोगे, जिसने वन टाइम एक चीज कर दी उसको, या आप खुद को ब्लेम करोगे जो 10 साल में 150-200 बारी उस सेम चीजों को अपने आप के साथ फिर से कर चुका है? किसको आप ब्लेम करोगे? आप इसके लिए जेन्युइन अपने लिए चीजें ओके कीजिए, खुद को ब्लेम करोगे उस हिसाब से, है ना, क्योंकि ज्यादा बार तो आपने ही चीजें ओके की है। यहाँ पर ये समझना है, अब ग्रजेस के कारण वो व्यक्ति जब आपकी अवेकनिंग के बाद, जब आपकी अच्छी चीजों के बाद आपके पास जो पावर है उसके साथ जब आपसे फिर से कनेक्ट करता है, ठीक है, मान लो वो व्यक्ति फिर से आपसे कनेक्ट किया, तो आपने क्या किया उसके साथ में? गुस्सा किया, किसी भी तरीके के एंगर प्रोजेक्शन आपके हुए। अब जो ओवर एंगर हो रहा है, ओवर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ओवर चीजें हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप कभी कि कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ में आप कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हो, ठीक है, गुस्से वाला एनर्जी भेजते हो किन्हीं लोगों के लिए, और किन्हीं लोगों के लिए आप बहुत अच्छी एनर्जी रखते हो, किन्हीं लोगों के लिए आप बहुत नर्चरिंग हो जाते हो, कई लोगों के लिए आप अपने लिए हर्ट वाला एक्ट करते हो। तो आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो, आपकी अपनी पावर्स, अपनी कैपेसिटी, अपनी सोल की अवेयरनेस वो सारी बढ़ चुकी है।
इस एनर्जी में किसी भी व्यक्ति के साथ में गलत बिहेव करना आपको शोभा नहीं देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना ही आपको ऐसा करना अलाउड होता है डियर। आपकी स्पिरिचुअल टीम की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है आपसे, इसीलिए वो इतना पावर आपको देकर रखते हैं, आपके सभी प्रेयर्स का आंसर करते हैं, ठीक। बट फिर क्या होता है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो तो ये सारी चीज एंगर कर, अब ये व्यक्ति आ रहा है आपसे हेल्प की अप्रोच करके, क्योंकि आपकी पावर बढ़ गई है, पर आपको वो 10 साल पुराने वाले ग्रजेस याद है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको याद दिला रहे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। तो इसका क्या मतलब है, आज वो व्यक्ति आपसे हेल्प की डिमांड कर रहा है, आज आप उसकी हेल्प करो, ठीक है। आपने उसको अपने ऑरा में नहीं लाना, इसके लिए बाउंड्रीज टाइट कीजिए, एक बहुत ही हेल्थी बाउंड्रीज टाइट कीजिए कि मैंने इस व्यक्ति की हेल्प तो करनी है, बट मैंने अपने ऑरा में इसको टैप नहीं कराना। तो आपने इस तरह से एक्ट करना है। अब अगर आपने, अब क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, या तो आप हेल्प ही नहीं करोगे इस व्यक्ति की, दो में से एक चीज होंगी, ग्रजेस हैं, हेल्प ही नहीं करोगे, हेल्प करोगे तो फिर क्या करोगे, बाउंड्रीज भी खत्म, टोटल बाउंड्रीज खत्म, फिर आप पूरी तरह अपने ऑरा में इस व्यक्ति को टैप करा लेते हैं, और फिर ये व्यक्ति की जो बैड एनर्जीज हैं फिर से आपको हर्ट करती हैं, और फिर आप इसका ब्लेम गेम डिवाइन को वो करते हो, इसका ब्लेम जो है डिवाइन के ऊपर। डिवाइन इसीलिए ना इस व्यक्ति को मैं फिर से मौका नहीं दे रहा था, डिवाइन ने आपको ये नहीं बोला था कि आप इस व्यक्ति को फिर से मौका दें, या ऐसे जो लोग हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं नेगेटिव, इनकी मौका दे करके आप अपने ऑरा में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लो। डिवाइन ने उस वक्त बस इतना कहा कि आप इनकी हेल्प करो, ये व्यक्ति हेल्प के लिए आपसे अप्रोच करें, आप हेल्प करो और इनको फॉरगिव कर दो। इस लाइफ टाइम में आपके और इस व्यक्ति के बीच में जो कार्मिक कॉर्ड बने, उन कॉर्ड्स को रिलीज करने के लिए ये व्यक्ति फिर से आपसे कनेक्ट की, बट आपने क्या किया, इसकी हेल्प भी की और इसको कनेक्ट भी करा लिया, ऐसे जोड़ लिया अपने से। फिर क्या होगा, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं है तो फिर क्या होगा, है ना, एनर्जी मैच होते हैं तो दोनों व्यक्ति साथ में रह के ग्रो करते हैं, एनर्जी मैच नहीं तो चीजें छूट जाएंगी। तो आप ही सिंगल व्यक्ति एक व्यक्ति से नर्चरिंग एक्ट कर रहे हो, एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, एक के साथ अलग बिहेव कर रहे हो, डियर ये 3D के सोल्स का एनर्जी होता है, ठीक है। ऐसा जरूर है, हमारे साथ में अगर 50 लोग कनेक्टेड हैं, उन 50 लोगों के साथ में हम अलग सा बिहेव करेंगे, उन 50 लोगों की इमेज हमारे अंदर अलग होती है, ठीक। पर अगर वो इमेज जो कि 3D के लोगों के मन में भी होती है और वो इमेज आपके मन में भी है, तो फिर समता का भाव कहाँ आया, फिर इक्वालिटी का भाव कहाँ आया, ठीक है, फिर बैलेंसिंग कहाँ आया, ठीक है। फिर जैसा 3D के लोग 50 लोगों की इमेज अपने मन में 50 जैसी इमेज रख रहे हैं, सेम आप भी वही कर रहे हो। आप किन्हीं लोगों को चीजों को डील करते हुए ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी देते हो, ओवर गिविंग करते हो, कई लोगों की तरफ आप देखना पसंद नहीं करते होते हो। तो उस पावर का फायदा आप कैसे उठाओगे, आपको जो पावर्स रिसीव हुई है वो डिवाइन पावर है। आप समझो, क्या डिवाइन कभी भी पक्षपात करते हैं, क्या डिवाइन ऐसा समझेंगे कि एक जो चींटी है उसकी वैल्यू कम है, एक हाथी की वैल्यू ज्यादा है, और भाई इंसान हो तो तुम तो परम पूजनीय हो, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन सबको बराबर देखते हैं, और क्योंकि डिवाइन सबको बराबर देखते हैं और आप उन्हीं के चाइल्ड हो, तो डिवाइन को कितना बुरा लगता होगा कि जिस वक्त उनके बच्चे ऐसा एक्ट करते होते, इक्वलिटी नहीं शो करते, है ना। तो क्या करना है, अपने समता के भाव में आ जाए, अपने आप को बैलेंस ज्यादा बनाते हुए, बैलेंसिंग स्टेज को मेंटेन करते हुए अपने समता के भाव में आ जाना है, सम बन जाए, बहुत सम, सबके लिए बराबर हो जाए। किसी के लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रजेस रखने की जरूरत नहीं है, फॉरगिव कर दें, सबको फॉरगिव कर दें डियर, ठीक है। और किसी के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा और किसी के लिए बहुत ज्यादा बुरा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो जैसे हो उसी स्थिति में रहकर अपने आप को बैलेंस्ड बिहेव कर, आप अच्छे हो, आप जैसे हो, स्टेबल हो, बैलेंस हो, अच्छे माइंडसेट में हो, अवेयरनेस में आ चुके हो, तो वैसा सा सबसे बराबर एक्ट करें, घर वालों से, बाहर वालों से, फैमिली के और अदर मेंबर से, जो आपसे जेलसी प्रोजेक्ट करते हैं उन लोगों से। क्योंकि देखो, बुराई से आप इस व्यक्ति की बुराइयों को और बढ़ाओगे, पर अच्छाई से आप इस व्यक्ति की बुराइयों को खत्म करते चले जाते हो, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है, समता के भाव से सबको डील करना है। ये आपकी इंटरनल प्रॉपर्टीज आपसे डिमांड कर रही हैं इस वक्त में कि आप समता के भाव में आकर डील करें। इतना है कि इस वक्त में जब आप सम हो जाएं, सबके लिए बराबर एक्ट करें, सबको बराबर लव केयर, सबको बराबर आप ट्रीट कर रहे हो, सबसे एक जैसा ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो उस वक्त में खुद की बाउंड्रीज को टाइट करना ना भूलें, क्योंकि सब लोगों के लिए आप तो बराबर हो गए हो,
ठीक है, आपने सबको इस वक्त में बराबर देखना शुरू कर दिया है, बराबर बिहेव करना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि लोग आपसे बराबर बिहेव ना करें, वो अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज है उसी में डील करके आपसे बिहेव करें। इट्स वेरी ओके, वो उस व्यक्ति का कर्मा है, ठीक है, वो उस व्यक्ति की चीजें हैं, इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समता के भाव में आकर जैसे डिवाइन डील करते हैं हर एक व्यक्ति को बराबर देखते हुए, ऐसा आपके लिए इस वक्त में मैसेज है कि आप भी खुद को, दूसरे लोगों को, सब लोगों को बराबर मान करके इन लोगों से डील करें। और एक चीज, अपनी बाउंड्रीज को इतना टाइट कर लें कि कोई भी व्यक्ति आपके बिना परमिशन के आपके ऑरा में टैप न कर पाए, ठीक। और उसके बाद आपकी जो पावर है, डिवाइनिंग पावर, ये बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ये पावर बढ़ती चली गई, आप एक बैलेंस स्टेट में कंटिन्यू रहोगे डियर। और यही टास्क होता है जब एक व्यक्ति, जब एक साधक इस स्थिति में पहुंचता है कि सबके अंदर ईश्वर तत्व मौजूद है, और जैसा मैं हूं वैसे सब है। और इस ईश्वर तत्व की मुझे बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत आदर है। अब ये जो भी फॉर्म है, इस ईश्वर तत्व के अंदर, दूसरे ईश्वर तत्व के अंदर जो भी इसके विकार है, उन विकारों को ये भी व्यक्ति बहुत जल्दी हील करे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। ऐसी एनर्जी में जब आप रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन डियर आए दिन बढ़ती चली जाएगी। तो अगर कुछ साधक जो है इस वक्त में ग्रोथ के लिए परेशान हो रहे, ग्रोथ कैसे होगी, चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, पावर्स कैसे बढ़ेंगी, ऐसे आपकी पावर बढ़ेंगी, ठीक है जी। इस वक्त में डिवाइन ने जितनी पावर आपको दी है उसमें वैसा सा बिहेव करना शुरू करें तो और पावर आपको मिल जाएंगी। जैसे जैसे डिवाइन आपको काबिल समझते जाएंगे, कैपेसिटीज आपकी बढ़ती चली जाएंगी, वैसे ही आपको चीजें रिसीव होती चली जाएंगी, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।